तानेहा जाफर एक्सप्रेस पर भारतीय मीडिया ने एआई के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा किया। सोशल मीडिया से पुरानी वीडियो उठाकर मीडिया पर चलाई गईं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एआई इमेजेस और दहशतगर्द की दी गई वीडियो के जरिए बयानिया बनाया गया। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि चंद दहशतगर्दों ने बलोचों की रिवायात को पामाल कर दिया। हमला करने वालों का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं, इन्हें बलोच ना कहा जाए। सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। जाफर एक्सप्रेस वाक़ये पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया। पूरी कौम और पीपल्स पार्टी हमेशा अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सिंध के जॉब पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, जहां मीडिया तनकीद का निशाना बनाता है वहां एक काबिल वजीर आला की तारीफ भी करें। तमाम पार्लिमानी मेंबरान ने पानी की तकसीम, नई कैनाल्स पर वाज़े मौक़िफ़ दिया। आपकी आवाज़ हम इस्लामाबाद में पहुंचा रहे हैं। हम मुखालिफत पर नहीं, सियासत पर यकीन रखते हैं। नौकरी ढूंढने वाले और देने वाले खुद को पोर्टल पर रजिस्टर करें। ग्रेड 1 से 4 तक की पोजीशन का इश्तिहार ऐप पे डालेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पोर्टल के जरिए साफ शफाफ तरीके से नौकरियां दी जाएंगी। शर्जील मेमन ने कहा, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का पोर्टल नौजवानों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। नौजवान ऐप पर रजिस्टर होकर रोजगार कमा सकते हैं, कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं। लिंक डाउन होने के बायस इमरान खान को वीडियो लिंक पर पेश करना मुमकिन नहीं। सिक्योरिटी खदशात की वजह से जेल से लाना भी मुमकिन नहीं। मिशाल यूसुफजई की इमरान खान से मुलाकात न कराने के खिलाफ तौहीन अदालत केस में एडवोकेट जनरल का अदालत में जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा, आप जो कह रहे हैं वो लिख कर जमा कराएं। IG इस्लामाबाद सुप्रिंटेंडेंट जेल को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। लॉ क्लर्क सकीना बंगश अडियाला जेल भिजवाने के लिए कमीशन मुकर्रर। अदालत ने कहा, लॉ क्लर्क जेल में इमरान खान से मिलकर पूछें मिशाल उनकी वकील हैं या नहीं। क्या इमरान खान को वकालतनामे दस्तखत कराने की इजाजत दी गई या नहीं। केस की समाअत बुध तक मुलतवी। पाकिस्तान ने IMF को टैक्स हदफ 600 अरब कम करने पर राजी कर लिया। टैक्स हदफ में कमी से मिनी बजट के खदशात कम। जराए का कहना है, FBR ने टैक्स टू GDP तनासुब बेहतर बनाकर IMF को मुतमईन किया। IMF ने अमीर तबकात पर टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा किया। IMF का कहना है, बड़े जिम्मेदारों को ज़रई इनकम टैक्स देना होगा, बड़े सनतकारों को सुपर टैक्स देना होगा। $1 अरब कर्ज की किस्त के लिए IMF और मुआशी टीम के दरमियान इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात का आखिरी रोज। IMF वफ्द की वजीर खजाना से मुलाकात। IMF को तमाम अहदाफ पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई गई। IMF वफ्द ने वजीर खजाना को मुआशी ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला आवर थे। कालादम BLA की तरह सहूलतकारों से सलूक किया जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कालादम BLA और तालिबान की फंडिंग हमसाया मुल्क से हो रही है। तालिबान को सियासी फायदे के लिए लाकर दोबारा बिठाया गया। सूबों की नाअहली वफाकी इदारों पर नहीं डाली जा सकती। मुझे हवलदार कहा जाता है, जिस पर फख्र है। एक हवलदार चोर पकड़ता है, दूसरा शहीद होता है। ये लोग इस ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं। ऐवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक कहते हैं, अपोजिशन का इल्जाम है कि उनके सवाल नहीं लिए जाते, ये ऐवान में नहीं आते, इनकी तवज्जो दिलाओ नोटिस ड्रॉप हो जाते हैं। अब मैं रूल्स के मुताबिक काम करूंगा। 2 हुकूमती अरकान के बाद एक अपोजिशन रुकन को बोलने की इजाजत दूंगा। मुज़ाकरात किसी एक शख्स के लिए नहीं होने चाहिए। ख्वाजा आसिफ ऊट पटांग बातें करते हैं, उन पर तरस आता है, लगता है भूलने की बीमारी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वजीर दिफा को चेकअप कराने का मशवरा दे दिया। कहा, वो दिन दूर नहीं जब लोग खुद जाकर इमरान खान से कहेंगे हमें आपकी जरूरत है। इस हुकूमत में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ये सिंध का पानी चोलिस्तान को देना चाहते हैं, इन्हें मुल्क की परवाह नहीं। बैरिस्टर सैफ ने कहा, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द बसाने का बयान बेबुनियाद है। ऐसे इल्जामात नाकामी छुपाने की नाकाम कोशिश हैं। बतौर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जिम्मेदारी कबूल करके इस्तीफा देना चाहिए। इस्तगासा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा। रिकॉर्ड जाहिर करता है ट्रायल गैर जरूरी है।
جلد بازی میں چلایا گیا۔ ملزمان کے وکلا کے التوا مانگنے پر سرکاری وکیل تعینات کر دیا گیا اور انہیں تیاری کے لیے محض 1 دن دیا گیا۔ سرکاری وکیل کی جرح ان کی ناتجربہ کاری وقت کی کمی ظاہر کرتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے یہ کیس ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ بیک کرنے کی نوعیت کا ہے۔ جرح کو ایک طرف رکھا جائے تو بھی استغاثہ کی شواہد کیس ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں آج سے 16 مارچ تک گرج چمک کے ساتھ بارش اور بلند پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، سرگودھا، گجرانوالہ اور دیگر شہروں میں بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری متوقع ہے۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں جزوی ابرآلود موسم رہے گا اور چند مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ سندھ میں مجموعی طور پر موسم خوش رہے گا، تاہم بالائی سندھ میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش برسانے والے سسٹم داخل ہو چکا ہے، جس کے باعث درجہ حرارت میں کمی متوقع ہے۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو برادری آج رنگوں بھرا تہوار ہولی جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ یہ تہوار بہار کی آمد کا اعلان اور محبت و ہم آہنگی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جو 2 دن تک جاری رہتا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں خصوصاً سندھ کے شہروں مٹھی، حیدرآباد، جیکب آباد اور تھرپارکر میں ہندو برادری کے ساتھ مسلمان بھی ہولی کی تقریبات میں شرکت کر کے بین المذاہب ہم آہنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہولی کے موقع پر ہندو برادری کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ تہوار خوشیوں، محبت اور اتحاد کا پیغام دیتا ہے اور ایک مضبوط، متحد قوم کی تعمیر کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔